नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। ये बड़ी और अहम खबरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में 14,000 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का आधारशिला रखने वाले हैं। साथ ही वे करीब 3,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जनता को समर्पित किए जाने वाली योजनाओं में ऑल वेदर रोड परियोजनाओं के कुछ सड़कें, नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत नैनीताल में हुए कार्य आदि शामिल है। आपको बता दें, इसके साथ साथ शिलान्यास और लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद आपको बताते चले कि पीएम मोदी के साथ मुख्य मंच पर पीएम मोदी के साथ 33 लोग मौजूद रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने इसकी सूची पीएमओ कार्यालय के लिए भेज दी है और इसके बाद आपको बता दें कि डीएम धीरज ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि मुख्य मंच में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, राज्य के सभी मंत्री, सांसद, पूर्व सीएम मौजूद रहेंगे और वहीं दूसरे मंच में वीवीआईपी को बिठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूची पीएमओ कार्यालय भेज दी गई है, सूची आज फाइनल हो जाएगी। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जो 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो जनता को संबोधित करने वाले हैं और उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और पीएमओ कार्यालयों को फाइल्स भेज दी रही है और उसकी आज फाइनल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2 मंच तैयार किए गए हैं, जहां पर एक पे प्रधानमंत्री के साथ 33 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें सांसद, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एक और मंच तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि वीवीआईपीओ को बिठाया जाएगा, जिसकी सारी जानकारी पीएमओ कार्यालय भेज दी गई है, जो कि आज फाइनल हो जाएगी। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां वो 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में 2 बड़ी सौगात दी है। उधम सिंह नगर जिले में सुरोई रेंज में प्रदेश का पहला, आपको बता दें कि क्रोकोडाइल ट्रेल बनाया गया है। इसके साथ ही सुरोई रेंज में ही जंगल सफारी शुरू होने जा रहे हैं। इन दोनों योजनाओं का मुख्यमंत्री धामी ने आज लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही सुरोई रेंज में जंगल सफारी आज से शुरू हो जाएगी और क्रोकोडाइल ट्रेल का भी उन्होंने लोकार्पण किया है, जो कि पर्यटकों के लिए एक बड़ी खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर, इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर, बल्लेबाज और उत्तराखंड के रहने वाले ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में विकेट के पीछे कैच लपट में कोई गलती नहीं की और इसके साथ ही अपना शतक पूरा करते हुए एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। इस रिकॉर्ड पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को बधाई दी है। हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है और उसके बाद ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पूरे कर लिए हैं और सबसे कम मैच में यहां तक पहुंचने वाले वो भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। पंत ने मोहम्मद शमी की गेंद में, आपको बता दें कि बाउमा का कैप लपट कर 100 का शिकार पूरा किया है और सीएम धामी ने इस पर ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है। क्या कुछ उन्होंने लिखा कि हमारी प्रतिभावान खिलाड़ी ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे सबसे तेज 100 डिसमिसल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। यहाँ शुभकामनाओं का समय है, खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। तो प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति के एक लाइन का प्रस्ताव पार कर चुनाव में टिकट बंटवारे का अधिकार हाईकमान को दे दिया गया है। अब सबकी निगाहें बुधवार को दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर लगी हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अगले 2 दिन दिल्ली में चलेगी, जिसमें प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व सहित कुछ अन्य नेताओं को भी बुलाया गया है। इस पर अगले 2 दिन दिल्ली में होने वाली कमेटी की बैठक में चर्चा भी की जाएगी। उसके साथ साथ आवेदनों की अंतिम रूप
देने के बाद इन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया जाएगा, जिन पर अंतिम फैसला वहीं लिया जाएगा। इससे पूर्व आपको बता दें कि बैठक में विधानसभा वार प्राप्त आवेदन पर चर्चा की गई थी और पार्टी सूत्रों ने बताया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार प्रत्येक सीट पर अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी को दिल्ली भेजे जाने वाले आवेदन में शामिल कर दिया गया है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान जहां वह आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आखिरी 45 दिनों की रणनीति पर भी वो मंथन करने वाले हैं। आप प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने बताया कि राय यहां पार्टी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बूथ से लेकर रैलियों समेत आगामी रणनीतियों की वो समीक्षा करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर आखिरी 45 दिनों की रणनीति को लेकर आप पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरेंगे। और इसके साथ साथ राय ने समीक्षा बैठक में कर्नल कोठियाल, आप प्रभारी दिनेश मोहनिया और आप सह प्रभारी राजीव चौधरी और प्रवीण देशमुख और आपके तीनों कार्यकारी अध्यक्ष समेत चुनाव कमेटी के लोग भी मौजूद रहे। पिछले दिनों विदेश यात्रा से लौटे देहरादून और हरिद्वार के 4 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। चारों पूरी तरह से स्वस्थ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 4 ओमिक्रॉन के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 28 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है और अब प्रदेश में 227 एक्टिव केस देखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 44 नए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 25, नैनीताल में 10, चमोली में 8, चंपावत में 3 और हरिद्वार में 3, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक मामला शामिल है। तो वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कोई नया मामला पिछले 24 घंटों में सामने नहीं आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कोरोना संक्रमण बढ़ने को से रोकने के लिए जिला अधिकारियों को सख्त कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए और भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो वहीं आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सीमित करने को भी उन्होंने कहा है। और मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को कोरोना के मामले में बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बचाव और सुरक्षा के कड़े उपाय करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलेंस, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के एसडीएम वैभव गुप्ता ने जाम की स्थिति को देखते हुए बैठक की है, जिसमें शुगर मिल प्रतिबंधन को निर्देश दिए गए हैं और कहा कि वो पार्किंग के लिए कोई जगह चिन्हित करे, ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां डंडा लगाकर आती हैं उन्हें चिन्हित की गई पार्किंग में पार्क किया जा सके, ताकि वहां सड़क पर आके मार्ग को बाधित ना कर सके। तो वहीं एसडीएम ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्होंने इसको लेकर भी एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने नगर पालिका अपनी गाड़ियों के द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे, इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। और उन्होंने नगर पालिका को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं और पुलिस की गाड़ियों को भी अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करने की बात उन्होंने कही है और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए और मास्क पहनने के लिए जागरूक उससे किया जाएगा। मिल को ये निर्देश दिए गए कि वो इस तरह से पार्किंग के जगह चिन्हित करें सड़क के किनारे, ताकि जो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां गन्ने से लद के आती हैं, उनको उन चिन्हित पार्किंग स्थलों में पार्क किया जा सके और वो सड़क पे आकर उसको मार्ग को बाधित न कर सके। साथ ही पुलिस की ड्यूटी भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा कोविड मैनेजमेंट के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यो नगर पालिका जो है अपनी गाड़ी के द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे। पुलिस की गाड़ी भी अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी और तो इसके ठीक बाद 7-8 दिन बाद फिर से इसमें अभियान चलाया जाएगा और सभी को सोशल
डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए इसमें जागरूक किया। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। इसी कड़ी में बुधवार सुबह सीमांत पिथौरागढ़ जिले के ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। नए साल के जश्न से पहले पहाड़ों पर होती बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां जुटे रहे हैं। ठंड से चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले के कई क्षेत्रों में झरने जम रहे हैं। वहीं देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क गया है। वहीं मौसम विज्ञान देहरादून के मुताबिक आज कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों और उनके आसपास की जगह गढ़वाल मंडल के जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा बाकी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। 2500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजपुर के ग्राम चटरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करोड़ों की लागत से लगने वाली कई पाइपलाइन योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चटरपुर, मुड़िया कला और बरवाला के ग्रामीण लगातार पानी की पाइपलाइन लगवाने की स्थानीय कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मांग कर रहे थे, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बाजपुर के ग्राम चटरपुर में 3 करोड़ 27 लाख की लागत से 3 ग्राम सभाओं के लगाने वाली पाइपलाइन योजनाओं का शिलान्यास किया है। निश्चित ही जो गरीब जनमानस हैं वो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट गहरे हैंडपंपों का पानी पीते थे और इसी वजह से बीमारियां ज़्यादा होती थी लोगों को। इस भाव को समझते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत एक जगह गांव में आर्टिजन लगा के कम से कम 700 फीट गहरा आर्टिजन लगेगा और उससे पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक घरों में कनेक्शन दिया जाएगा, कम होगी। आज इस योजना का आज शिलान्यास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना के मिला के चौर पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं सल्ट विधायक मल्ला के 4 से तल्ला के 4 के 94 लाख की लागत से सड़क का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया गया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि मेरे भाई सुरेंद्र जीना का सपना पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं और रोड की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता भैरव दत्ता शर्मा ने इस पर कहा कि सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों की मांग पूरी हुई है। ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का आभार भी व्यक्त किया है। इसके साथ साथ विधायक महेश जीना ने ग्रामीणों की जन समस्या सुनी और जल्द समस्या का निस्तारण करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और मैं आपको बता दें कि विधायक महेश जीना सल्ट ने कहा कि विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने की भी उन्होंने बात कही। आज सल्ट में हमारे खुमाड़ से मल्ला की 4 तल्ला की 4 रोड का हमने सुबह 10 बजे उद्घाटन किया। वहां से हम अधे थात्राड़ का हमारा PMYGS से डामरीकरण का कार्य का शुभारंभ आज हमने किया। उसके बाद हम लोग पोखरी में जल मिलन के लिए गए, क्योंकि वहाँ पर हमारे काफ़ी लोग स्वागत के लिए तैयार थे। काफ़ी दिनों से उन्होंने हमें अपने गांव में बुलाया था, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना और उनको सही सॉल्व करने का प्रयास किया। और वहाँ से हम लोग गए झड़गांव। वहाँ भी विधायक निधि के द्वारा मैंने 2 किलोमीटर की रोड का काटा है और उसका आज सही होने के बाद हम वहाँ गाड़ी से उनके गाँव तक गए हैं। और उसके बाद हम लोग कूपी, उसी के पास में गाँव है कूपी, उसमें भी हमारी 1.5 किलोमीटर की रोड अभी विधायक निधि से काटी गई है, जिसका शुभारंभ किया। और अब मैं इस वक्त नागतले आया हूँ। नागतले हमारा एक दूरस्थ गांव है, इसमें कुछ समस्याएं थी, उनको आज सुना। आज सल्ट में हमारे खुमाड़ से मल्ला की 4 तल्ला की 4 रोड का हमने सुबह 10 बजे उद्घाटन किया। वहां से बढ़ते अगली खबर की ओर। जसपुर में किसान अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बगैर धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और किसानों का आरोप है
कि एक तो किसान धान की पेमेंट ना होने से परेशान है, तो वहीं पिछले 2.5 महीनों से खतौनी नहीं मिल रही है, जिसके कारण किसानों को खाद भी नहीं मिल पा रहा है और बैंक लोन जमा करने में भी कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का यह भी आरोप है कि इसी बात को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उप जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि हम खतौनी नहीं देंगे, जिसके बाद किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो हम पक्का धरना करेंगे। वहीं किसानों के समर्थन में विधायक आदेश भी नजर आए हैं। विधायक ने जिलाधिकारी जसपुर से बातचीत भी की थी। हमारी 2 मांगें थी। एक तो हमारा धान का पेमेंट नहीं आ रहा था और हमारी मुख्य मांग थी कि किसानों को खतौनी नहीं मिल रही पिछले 2.5 महीने से, जिसके कारण किसानों को खाद भी नहीं मिल पा रहा और बैंक लोन जमा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2-2 लाख रुपए पे ब्याज पड़ रहा है किसान का। और आज हम एसडीएम जसपुर को ज्ञापन देने आए थे कि खतौनियाँ दिलवाई जाएँ, पर एसडीएम जसपुर का बहुत ही रुख जो था इनका गुस्से वाला, पता नहीं किस बात पे इन पे गुस्सा आया हुआ था और किसानों पे गुस्सा निकाल रही हैं कि हम खतौनी नहीं देंगे, आपसे जो हो रहा है कर लो। भाई ये एक एसडीएम को शोभा देता है क्या ऐसा कहना? आज पूरी यूनियन की बात एसडीएम जसपुर नहीं सुन रहे, कल को एक किसान की बात ये सुन लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारे किसानों को दबाया जा रहा है और अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द ना पूरी हुई तो हम ये पक्का धरना यहाँ लगाएंगे। कल को लंगर भी यहाँ चलेगा, कल सुबह से टेंट लगा के पक्का धरना चलेगा और हम अपनी किसानों की आवाज़ को बुलंद रखेंगे। किसान दबने नहीं देंगे हम। हमारी 2 किसान यूनियन के लोग मेरे ऑफिस में आए थे, जिनके द्वारा ये कहना था कि हमारे वहाँ आरके के उसमें खतौनी नहीं निकल रही है। तो मैंने उनको बता दिया था क्योंकि खतौनी की हड़ताल, आरके की हड़ताल चल रही है, इस कारण से खतौनी नहीं निकल रही है। और इसके साथ ही ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले उन्होंने मेरे कार्यालय में जो निर्वाचन का कार्य कर रहे थे कर्मचारी, उनको बाहर जबरन निकाला था और उसी के बाद मैंने मेरी कोर्ट में भी ये लोग ताला लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे ये साफ बोला कि ऐसा जो भी आपके द्वारा अभद्रता है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। और रही खतौनी की बात, तो उनके द्वारा ये कहा था कि खतौनी नहीं तो हम सारे कार्यालय में ताला बंद कर देंगे और उसी के बाद से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी विधायक जी से मेरी वार्ता हुई थी और मैंने उनको कह दिया था क्योंकि हमारे द्वारा जो ऑनलाइन खतौनी निकल रही है उसको सत्यापित करके दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर इनके द्वारा ये प्रकरण को शांत करने की कोशिश नहीं की जा रही है तो उसमें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।